नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। कहानी महाभारत की है और आज हम आपको बताएंगे कि अर्जुन को गांडीव कैसे मिला और कर्ण का को विजय धनुष किससे मिला और उनकी क्या खासियत थी। तो अर्जुन के पहले गांडीव की बात करते हैं। अर्जुन को गांडीव जब पांडव और कौरव में बंटवारा हो जाता है तो पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलता है। तो खांडव प्रस्थ पांडव जाते हैं, पूरा जंगल रहता है। जब उसको साफ करते हैं, आग से जलाते उलाते हैं उसको, तब विश्वकर्मा भगवान को बुलाया जाता है। कृष्ण भगवान भी साथ में रहते हैं कि भाई अब निर्माण कीजिए यहाँ पर एक राजमहल का। तब वो कहते हैं कि अब मायासुर को बुलाइए। मायासुर बहुत अच्छा रचना करता है। तब मायासुर को बुलाया जाता है। जब अग्नि शांत हो जाती है तब मायासुर उनको लेकर के एक खंडार में जाता है। वहां पर वो एक दिखाता है दिव्य रथ। उस दिव्य रथ में एक धनुष रहता है जो जिसको नाम गांडीव रहता है, और उस गांडीव को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। और उसी दिव्य रथ में एक गदा होता है जो काफी भारी होता है, जिसका नाम कोबुद गदा रहता है। वो भीम को प्राप्त होता है। अर्जुन का गांडीव का बहुत खासियत था कि उसकी प्रत्यंचा की आवाज बहुत दूर तक जाती थी और उस पर किसी भी बाण का समाधान किया जा सकता था गांडीव के माध्यम से। अब बात कर्ण के धनुष की करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि परशुराम शिष्य कर्ण था, परशुराम जी ने उसे लास्ट में शराब दे दिया। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि परशुराम जी शराब तो देते हैं, लेकिन बाद में कर्ण पर खुश होकर के एक विजय धनुष देते हैं। उस विजय धनुष को शंकर भगवान ने इंद्र को दिया था और भगवान परशुराम ने शंकर भगवान का तपस्या करके वह इंद्र से वो धनुष को प्राप्त किया था। उस धनुष की खासियत ये थी कि जब तक किसी भी योद्धा के हाथ में वो धनुष रहता तो उसका वध नहीं हो सकता था। उस धनुष से भी किसी भी बाण को समाधान किया जा सकता था। यही कारण था कि जब तक कर्ण के हाथ में धनुष रहता तो कर्ण का वध हो ही नहीं सकता था। तो यही कारण है कि जब महाभारत में उसका रथ का चक्का फंस जाता है तब वो धनुष और बाण को रथ पर रख करके और रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करता है, तब अर्जुन उसका वध करते हैं। क्योंकि विजय धनुष की एक अपनी अलग विशेषता थी और इसीलिए उस धनुष का नाम भी विजय धनुष पड़ा था कि उसके रहते हुए कोई उसको जीत नहीं सकता था। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।